गाइस, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह को 10:30 बजे से। और अभी बस मेरी आंख खुली, मैं बिस्तर में ही था कि इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लग गई मुझे हमसाए वालों के घर से। अच्छा, मैंने कहा यार, इनके घर ऐसा कौन सा धींगा मुश्ती चल रही है। तो खैर मैं ऊपर छत पर गया कि देखूँ ऐसा कौन सा वबाल आ गया। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था और 2-4 लोग थे और एक ट्रॉली वहाँ पर घूम रही थी। पता नहीं उसमें कौन सा सामान ला रहे थे ये लोग। तो खैर मैंने उस बच्चे को आवाज़ दी, मैंने कहा ओए छिटकू, बात सुनो ज़रा। तो कहता कि जी भाई। मैंने कहा भाई के लगते मुझे ये बताओ कि सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? पता नहीं है कि साथ वाले घर में लोग सो रहे होंगे? नहीं। तो कहता कि आप रफ़ीक भाई से पूछ लें। मैंने कहा मुझे क्या पता रफ़ीक भाई कौन है। खैर उनको बता दो अपने रफ़ीक भाई को कि आराम से सामान रखें। और तुम लोग क्या नए किराएदार आए हो यहाँ पे? तो कहने लगा कि जी हम लोग आज ही यहाँ पे आए हैं। तो खैर मैंने कहा कि इससे पहले भी और लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, सामान भी रखते हैं, सारा लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, लेकिन इतना शोर नहीं करते वो जितना तुम लोग कर रहे हो। तो खैर रफ़ीक भाई उनके मेरे ख्याल से बाहर निकल आए थे और मैंने उनको भी एक दफ़ा कह दिया कि सरकार ज़रा आराम से काम कर लें। तो खैर अब मैं आ चुका हूँ नीचे। मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा मामा आप ये नाश्ता किसके लिए बना रही हैं? मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। और इतना शोर क्यों हो रहा है बाहर? मैंने कहा वो साथ वाले घर में कोई नए किराएदार आए हैं और कोई रफ़ीक नाम बता रहा है बच्चा उनका, तो वो अपना सामान ऐसे रख रहे हैं जैसे कि फेंकने वाली बात नहीं होती, ऐसा लग रहा है कि फेंक रहे हैं बिल्कुल। तो खैर मामा ने कहा कि अच्छा चलो जाकर पता करती हूँ कौन लोग हैं। मैंने कहा हाँ ज़रा जाकर मिलें तो सही पता लगे किस तरह के लोग आए हैं हमारे घर के साथ। तो खैर मामा ने कहा कि वो तो मैं देख लूँगी। अब तुम बताओ तुमने अंडा खाना है या कबाब खाओगे आज? मैंने कहा कि आप मुझे आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा करें आप मुझे कबाब बना दें चले आज। तो मामा ने कहा कि चलो फिर फ्रीज़र से कबाब निकालो। मैंने मामा को फ्रीज़र से कबाब निकाल के दे दिया। और फिर मामा ने मुझे कहा कि बेटा आज जल्दी से नाश्ता कर लेना, रोज़ की तरह आधा पौना घंटा मत लगाना क्योंकि तुम्हें पता है तुमने कहाँ जाना है। तो गाइज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज मेरे कुछ टेस्ट होने हैं और वो टेस्ट क्यों होने हैं ये भी मैं आपको आज बता देता हूँ। असल में मेरे सर पे जो बाल है ना उनकी क्वालिटी बहुत बेहुदा किस्म की है, बहुत अच्छे बाल नहीं है मेरे। oh my God! तो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होना है और जिस डॉक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट करना है उसने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं और वो टेस्ट होंगे, फिर पता चलेगा कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है मेरे अंदर। फिर उस चीज़ की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाएगा और उसके बाद फिर मेरा अगले 10 दिन के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट होगा। तो उसकी वजह से मेरे टेस्ट होने हैं। तो बस अब मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ और बस चाय भी मैं बना के पी लूँगा। और मेरे ख्याल से पापा रेडी हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, वो जैकेट वगैरह निकाल रहे थे। तो बस मैं चाय पीता हूँ और फिर हम लोगों ने निकलना है टेस्ट के लिए। 20 minutes later. ओके सो गाइज़ अभी हम लोग निकले हैं और हम लोग चौखताई लैब जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। और जब हम चौखताई लैब पहुंचे तो वहाँ पर एक अंकल बैठे हुए थे। मैंने अंकल को अपनी पूरी लिस्ट दे दी कि अंकल ये सारे टेस्ट मुझे करवाने हैं और आप मुझे बता दें कि ये सारे टेस्ट यहाँ से हो जाएंगे या इनमें से कोई ऐसा भी टेस्ट है जो मुझे कहीं और से करवाना पड़ेगा। तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा सारे टेस्ट यहाँ से हो जाएंगे। फिर अंकल ने मेरे हाथ के ऊपर एक बेल्ट बांध दिया और जब वो सुई लगा रहे थे मैंने कहा अंकल आराम से लगाना। और मैंने अपने कैमरा अपने हाथ की तरफ किया हुआ था लेकिन मैंने अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे सुई लगेगी। लेकिन जितना डर लग रहा था उतना दर्द नहीं हुआ, दर्द बहुत कम हुआ था। तो खैर अब एक टेस्ट ट्यूब इन्होंने भर लिया है और मैंने कहा कि अंकल 8 टेस्ट करवाने हैं टोटल। तो एक ट्यूब से सारे 8 टेस्ट हो जाएंगे या मज़ीद ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो अंकल ने कहा कि बेटा एक नहीं, हमें तो अभी 5 ट्यूब्स और भरनी है। तो मैंने कहा यार ये तो बैड सीन है। तो खैर फिर मैंने पापा से पूछा कि पापा मेरा ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी करवा लूँ मैं? तो पापा ने कहा कि बेटा मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तुम्हारी मामा का ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, तो तुम्हारा भी ए पॉजिटिव ही होगा। हमेशा से मैंने हर जगह ए पॉजिटिव ही लिखा है। लेकिन मैंने कहा लिखा है ना, और होगा का क्या मतलब है? मुझे टेस्ट करवाना तो चाहिए, मुझे आज तक कंफर्म नहीं पता कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो पापा ने कहा कि चलो करवा लो। मैंने कहा अंकल बात सुने। अंकल ने कहा कि बेटा अब ये बार बार अंकल किसको बोल रहे हो? मैंने कहा आपको। तो कहते अंकल नहीं, आप मुझे भाई बोल सकते हो। मैंने कहा अच्छा बड़े भैया मुझे बताएं कि ब्लड ग्रुप का ये जो आप टेस्ट ले रहे हैं सैंपल्स, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या है मुझे ब्लड ग्रुप भी पता चला देंगे आप इसमें से? तो अंकल ने कहा, मतलब बड़े भैया ने कहा कि नहीं उसके लिए हमें एक और ट्यूब भरनी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, इतना सारा खून आप निकाल रहे हैं, इसी में से ब्लड ग्रुप भी देख के बता देना। ऐसे तो नहीं होता है। तो कहने लगे कि नहीं। खैर फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा ट्यूब दे दी थी। उन्होंने मेरे हाथ पे एक सनी प्लस लगा दिया था और मैंने आराम से अपना हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने जिस जगह पे परसों इंटरव्यू दिया था ना, मुझे उनकी कॉल आ गई कि बेटा आप ना आज आ जाएँ, ट्रेनिंग स्टार्ट करें। मैंने कहा मैडम मैं तो यहाँ पे अपने खून की टेंशन में बैठा हूँ और मेरे सर का ट्रांसप्लांट है, मैं नहीं आ सकता अगले 1 महीने। तो खैर 1 महीने बाद ज्वाइन करूँगा अब उनको। अब अंकल ने मुझसे कहा है कि आपने, मतलब बड़े भैया ने मुझसे कहा है कि आपने अब इसको हाथ को आराम से पकड़ के रखना है और घर जाके जूसेस वगैरह पियो और रेस्ट करो। 1 hour later. ओके सो गाइज मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ और मैंने मामा से कहा है कि मामा मुझे जूस निकाल के दे दें। तो मामा ने कहा कि फिलहाल तुम केले निकाल के खा लो। और हैं मामा ये कैसा केला है? अरे मामा ये देखिए 2 केले जुड़े हुए हैं। ऐसे तो मैंने जुड़वा बच्चे देखे हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जुड़वा केले तो आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। तो मामा ने कहा कि बेटा तुमने ही पहली दफ़ा देखे होंगे, हमारे नवाबशाह में तो बहुत होते थे ये।
क्योंकि मामा का ताल्लुक बेसिकली नवाबशाह, हैदराबाद, कराची उस साइड से है और वहाँ पे केलों के बहुत बागात हैं। तो मामा के लिए केले इज़ लाइक नथिंग। उन्होंने हर तरह के केले देखे हुए, बल्कि मामा तो कह रही थी कि मैंने 3 भी जुड़े हुए केले देखे। मैंने कहा वाह 3। तो खैर अब मैं मामा से कह रहा हूँ कि इसका जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है मामा वो आप अलग कर दें, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मामा ने कहा कि बेटा ब्राउन वाला हिस्सा ही तो ज़्यादा मीठा होता है, उसी से तो आपका मिल्क शेक मज़े का बनता है, मीठा मीठा। मैंने कहा मैंने मिल्क शेक नहीं पीना, फ़िलहाल सिर्फ मैं केले खा रहा हूँ, बाकी जूसेस मैं शाम को पीऊँगा। तो मामा ने कहा कि अच्छा चलो फिर तो ठीक है। तो खैर अब मामा कह रही हैं कि बेटा अगर जूसेस वगैरह पीने हैं ना तो बाज़ार से फिर ग्रेप फ्रूट लेकर आ जाओ, उससे बहुत अच्छे प्लेटलेट्स बनते हैं। और इसके अलावा केले भी आई थिंक 2-4 ही रह गए, वो भी ले आना, सेब ले आना और कीमा निकलवा कर लाना साफ़। और इसके अलावा तुम्हारे अब्बू के जो शुगर फ्री बिस्किट है वो भी ख़त्म हुए हैं, तो वो भी लेकर आने। तो बस मैं पापा के साथ बाहर निकल आया था, हालांकि अभी बस खून देकर आया हूँ, थका हुआ हूँ, मुझे रेस्ट करना चाहिए वैसे असूलन, लेकिन ये अंकल की बाइक को पता नहीं क्या हो गया। खैर तो पापा के साथ अब बाहर आ गया हूँ, देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी पापा अंदर गए हैं बेकरी में, उन्होंने फल वगैरह ले लिए और सामने बेकरी में से अब अपने लिए वो शुगर फ्री बिस्किट निकाल कर लाएंगे। और उसके बाद हमारा कीमा जो मामा ने कहा था वो कीमा पापा ही निकलवाएंगे। मैं तो उस तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जहाँ कीमा होता है वहाँ पर फिर इतनी मक्खियाँ होती हैं और मुझे स्मेल बहुत आती है। तो पापा ने कहा कि तुम इतनी देर फिर गार्डन में चले जाना। तो बस अब पापा कीमा लेने के लिए खड़े हैं, दूर से मुझे नज़र भी आ रहे हैं इस टाइम, लेकिन मैं यहाँ पर गार्डन में हूँ। और गाइस देखें स्मोक कितनी ज़्यादा हो रही है, इसके बावजूद लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और मास्क किसी ने नहीं लगाया हुआ। उनकी बॉल मेरी तरफ आई तो कहते कि ओए छोटे बॉल पकड़ा दो। मैंने कहा अच्छा, हर किसी के लिए छोटा ही हूँ मैं। खैर मैंने उनको बॉल फेंक कर वापस कर दी और ख़ुद मैं झूले लेने के लिए आ गया था। अब क्या करूँ, कीमा बन रहा है तो टाइम पास करना है यार। हमारे मोहल्ले में जब हम छोटे होते थे ना, वहाँ पर इस तरह का तो झूला नहीं था, एक और तरह का था जो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो सुबह से शाम तक ना उस झूले पर इतना रश होता था कि छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के गिरबान पकड़ने के लिए आ जाते थे कि मैं पहले बैठूंगा और दूसरा कहता था कि नहीं मुझे पहले बैठना है। इवन कि औरतों की भी लड़ाई हो जाती थी कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को धक्का देके झूले से क्यों गिरा दिया वगैरह वगैरह। तो हाँ, ये वाला झूला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि देखिए नीचे इतना कीचड़ जमा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि 1-2 झूले ले लेता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा कर लेता हूँ। तो बस अभी पापा की मुझे मिस कॉल आ गई है। मैंने पापा को कहा था जब कीमा बन जाए मुझे बता देना। तो आई थिंक कीमा रेडी हो गया होगा। तो चले मैं फिर पापा के पास पहुंचता हूँ और आपसे घर चल के मुलाकात करता हूँ। A few minutes later. हाय गाइस, तो वापस आ चुके हैं हम फाइनली घर और अब मैं शदीद थक चुका हूँ। ये देखें ग्रेप फ्रूट्स हम बड़े अच्छे साइज़ के बड़े बड़े लेकर आए हैं। और मामा चले मुझे जूस निकाल दें आप इनका। तो खैर मामा ने कहा कि अच्छा लाओ दो, फिर मुझे 2 ग्रेप फ्रूट मामा छीलेंगी और उसके अलावा 1 सेब भी हम लोग ऐड कर लेंगे। यार ये ग्रेप फ्रूट इतने खट्टे होते हैं कि इनके साथ आपको ना साइड पे कोई और फ्रूट भी ऐड करना पड़ता है, मतलब केला या सेब ऐड कर लो ताकि थोड़ा कम मीठा लगे, मतलब कम खट्टा लगे, वरना तो ये बहुत खट्टे होते हैं। मामा ने कहा तुम्हारे रिपोर्ट्स वगैरह कब तक आएंगी टेस्ट की? मैंने कहा वो या तो आज रात को ही आ जाएंगी वरना फिर कल आएंगी। तो मामा ने कहा कि चलो सही है। और इसके अलावा हसन भाई का मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले ब्लॉग में कि उनकी अकल दाढ़ का मसला चल रहा था, तो अब डॉक्टर ने उनको भी बोला है कि आपने ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी है, तो इसीलिए पापा आइसक्रीम भी लेकर आए हैं और ये जूसेस वगैरह भी हसन भाई को भी हम दे देंगे। वैसे आए तो मेरे लिए हैं फल, लेकिन अब हसन भाई को भी ज़रूरत है तो उनको भी दे देंगे। और इसके अलावा मेरी मामा कल परसों कपड़े उतार के ला रही थी छत से, तो सीढ़ियों से फिसल के गिर गई हैं, उनका टखना भी ज़ख्मी हो गया आजकल, वो भी मसला चल रहा है। तो हर इंसान किसी न किसी मसले में। और हारिस भाई अभी तक वापस ही नहीं आए हैं, वो घूमने फिरने गए हैं भाभी के साथ। तो ये सारा सीन है। तो बस अभी मुझे बहुत डर लग रहा है मेरा ट्रांसप्लांट कैसे होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जब ट्रांसप्लांट होता है ना तो वो आपके सर पे एक एक बाल को उगाने के लिए ना कट लगाते हैं, और वो कट कैसे लगता है, ब्लेड से। और जब वो मुझे ब्लेड लगाएंगे पूरा सर खूनम खून हो जाता है। वैसे तो पापा मुझे काफ़ी तसल्ली दे रहे हैं कि बेटा वो आपको सुन कर देंगे, आपको तकलीफ का एहसास नहीं होगा। No, God, please, no, no! लेकिन कहाँ। तो खैर ये देखें अब मेरा जूस ऑलमोस्ट बन गया। मामा ने कहा कि इसके अंदर कुछ चीनी नमक डाल देती हूँ ताकि कुछ न्यूट्रल हो जाए। और छोड़ दो इस फ़ोन को, एक हाथ से तुम्हारा फ़ोन ही नहीं चलना बंद होता है। तो मामा ने फिर एक हाथ से मेरा कप पकड़ा और दूसरे हाथ से मैं इसको शेक कर रहा था, थोड़ा सा बच गया था जूसर में। मामा ने कहा कि चलो ये भी डाल देती। ओहो मामा ये तो आपने सारा नीचे गिरा दिया है। तो मामा ने जब देखा कि जूस नीचे गिरा हुआ है तो मामा ने मुझे कहा कि लानत है तुम्हारी शक्ल पे। मैं कह भी रही थी फ़ोन बंद कर दो। मैंने कहा इसमें फ़ोन का क्या मसला है, आपने अपने हाथों से जूसर पकड़ के मेरे ग्लास में डाला था, आपसे गिरा, मेरे मोबाइल को क्यों कोस रही हैं आप? 3 hours later. ओके गाइस, सब लोग सो चुके हैं। हसन भाई भी ऑफिस से आ गए थे, वो भी सो चुके हैं। मामा पापा सब अपने कमरे में सो रहे हैं। और ये परसों का पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि कोई खा नहीं रहा। मेरे ख्याल से हसन भाई ने मंगवाया था, लेकिन अब क्योंकि उनकी अकल दाढ़ में मसला हो गया तो अब डॉक्टर ने उनको सख्त चीज़ें खाने से मना कर दिया है। कल से दलिया खा रहे हैं, कभी चूरी खा रहे हैं, तो ये पिज़्ज़ा फिर मैं ही खा लेता हूँ। अब अल्लाह ने अगर इस पर मेरा नाम लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है। तो चलें बस मैं पिज़्ज़ा खा के ख़ुद भी सो जाऊँगा। आज तो खून भी इतना दे दिया कि थकन हो रही है। तो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है नहीं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ख़ास तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने चैनल पे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बस इसी के साथ, और हाँ स्मोक पहन के, स्मोक कह रहा हूँ, मास्क पहन के बाहर स्मोक में जाया करें, वरना कोशिश तो करें कि घर में ही रहें। तो बस चलें इसी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, शब्बा खैर और बाय।